औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अज़ान गिरामी, वो जो अशरा मजालिस से इमाम हुसैन का जो सिलसिला जारी है उसकी आज दूसरी मजलिस है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदे इसके स्टूडियो का। अज़ान गिरामी, आज मेरा उन्वान है मक़ात मुसन्निफ़ीन करबला, मुसन्निफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन वाक़े करबला। अज़ान गिरामी, वाक़े आशूरा ऐसा नहीं है कि यज़ीद के बाद में फिर मसला ख़त्म हो गया था, बल्कि यज़ीद पलीद के इमाम मज़लूम पर वो जुल्म ढाने के बाद में शहादत इमाम हुसैन के बाद भी जितने भी हाकिमीन आए, जितने भी सलातीन आए, वो सब के सब का रवैया भी वैसा ही रहा जैसे यजीद का था। वो चाहे अब्बासियों का दौर रहा हो या मरवानियों का रहा हो या फिर आले उमैया का रहा हो, किसका भी रहा हो, यजीद के बाद भी जो हाकिम आए उनका रवैया भी वैसा ही रहा है लगभग जैसा कि यजीद का था। तो इमाम हुसैन पर हमेशा से वाक़े आशूरा की हक़ानियत पर और सच्चाई पर बार बार पर्दे डाले जाने लगे। इमाम हुसैन की शान बाबरकत में तौहीन की जाने लगी। इमाम हुसैन का नाम कहीं लिया जाने न लगा, शियों के साथ जुल्म होने लगा, इमाम हुसैन के नाम पे हज़ार तरह के जुल्म होने लगे। फिर तो किसी का भी उतना अच्छा रवैया नहीं रहा इमाम हुसैन के साथ। लेकिन वो लोग जो अहले साहिब इल्म हज़रात थे, उन्होंने इमाम हुसैन पर कलम उठाया। सबसे पहला मैं एक करके आपके सामने कुछ मखातिल अर्ज करता हूँ ता सैयद इब्न ताऊस तक। जब इराक़ में वो इल्मी मरकज़ से जब इराक़ की आई थी और वहाँ पे शिया आलिम थे, सैयद इब्न ताऊस अपने मशहूर एक आलिम हैं, मैं उनके बारे में चार जुमले रखता हूँ। और उनसे पहले जिन्होंने करबला के मखातिल लिखे हैं, यानी किताब लुहूफ या किताब मलहूफ जो कहते हैं, किताब अल-लुहूफ अला क़त्ला अहले तुफ़ूफ़, यानी सहराए करबला में जो कत्ल किए गए उन पर जो किताब लिखी है सैयद इब्न ताऊस ने, उस किताब तक जो है वो बहुत बड़ी मोतबर किताब है, किताब लुहूफ। उससे पहले किस किस ने जो है ना करबला पर कलम उठाया और किताबें लिखी, उनके मैं कुछ नमूने आपके सामने गिनाता हूँ। वैसे मुहक़्क़िक़ीन ने लगभग 30 से 33 किताबें तक जो है ना मुहक़्क़िक़ीन ने सैयद इब्न ताऊस तक गिनाई हैं। मैं उन्हीं में से कुछ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली किताब जो वाक़े करबला पर लिखी गई, उसके बारे में जो तज़किरा मिलता है वो मक़्तलुल हुसैन के नाम से मिलता है। मक़्तलुल हुसैन ये लिखने वाले असबाग बिन नबाता इमाम अली के अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं, मशहूर सहाबी हैं असबाग बिन नबाता। इनकी किताब मक़्तलुल हुसैन के नाम से मिलती है, जो वाक़े आशूरा पर सबसे पहली किताब है। ये हम हज़रत अली के असहाब में से हैं और वाक़े आशूरा से लेकर इनकी वफ़ात 100 हिजरी में हुई है और इनकी बहुत तवील उम्र रही है और इन्होंने वाक़े करबला को मक़्तलुल हुसैन के नाम से लिखा है। उसके बाद में एक मशहूर किताब जो गिनाई जाती है मक़्तल अबी मख़नफ़, जबकि ये जो है पहले लिखी गई है। मक़्तल अबी मख़नफ़ बहुत मशहूर किताब है, ये कूफे के रहने वाले हैं। ये हम अबी मख़नफ़ जो है उनके लिए अलग अलग जो है ना इंतसाब मिलता है। बाज़ लोग बोलते हैं कि हज़रत अली के असहाब में से है, बाज़ कहते हैं कि इमाम हसन के और इमाम हुसैन के असहाब रुवात में से है, रावियों में से है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना बाद के रावियों में से है। कहते हैं फिर इनके बारे में थोड़ा खदशा है कि अबी मख़नफ़ किस दौर के हैं, लेकिन इतना हतमन है कि ये अहले कूफा के रहने वाले हैं। बहुत सारों ने कहा कि नहीं, अबी मख़नफ़ का दौर बहुत बाद का है, वाक़े आशूरा के नहीं बोलते, लगभग 60-70 साल के बाद के हैं। लेकिन फिर जो भी है, अबी मख़नफ़ एक मशहूर नाम इस राविया ने करबला में मिलता है, इनके मख्तल भी है। और वलोच है कि इनका मजहब शिया बताया जाता है, लेकिन हम
उनके असहाब अइम्मा मासूमीन से किसके सहाबी थे अबी मखनफ, इस बारे में भी खदशा है। उनकी किताब के लिखे जाने के बारे में भी खदशा है, अलग अलग अखवाल हैं दो। तीसरा ये खुद उनके कौन से मसलक के थे, शिया थे और जैदी थे या अहले सुन्नत के तो कौन से थे, इस बारे में भी जो है ना खदशा पाया जाता है। अगर की मोतबर यह है कि वो मुहिब अहले बैत और शिया थे बोलकर, तो किताब के एतबार में भी जो है ना शक है कि मसलन ये वाकई किताब में मोतबर है या नहीं है। तो इस सूरत में जो मोतबर रिवायतें रहेंगी वो ली जाएंगी, जो मोतबर नहीं रहेंगे उसको नहीं लिया जाएगा। बहरहाल अभी मखनफ है और खुद सैयद इब्न ताऊस जो किताबें लुहूफ लिखे हैं उनके बारे में भी बाज़ उलमा हदीस और रिवायत ने कहा है कि ये अभी मखनफ से ही जो है ना रिवायतें लिए बोल का है। उसके अलावा अब्दुल अजीज इब्ने यहया जुलूदी, ये इमाम छठे इमाम के साथ भी थे, इनकी किताबें मख्तल अबू अब्दुल्लाह हुसैन। उसके अलावा मख्तल अबू अब्दुल्लाह हुसैन, ये मशहूर रावी जाबिर इब्ने यजीद जाफी, जाबिर इब्ने यजीद जोफिया जाफी जो है ना इनका फैमिली नेम है। ये भी जो है हम पांचवें इमाम और हम छठे इमाम के सहाबियों में से रहे हैं, मशहूर रावी है, ये भी मुतबर रावी हैं। इनका इंतकाल हुआ है 128 हिजरी में इनकी वफात हुई है। इनकी भी किताब है मख्तल के नाम से। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अबी दुनिया, ये भी जो है मख्तल हुसैन के नाम से किताब लिखे है, ये अहले सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्ने अबी दुनिया, ये अहले सुन्नत के हैं और ये वफात है 281 हिजरी में इनकी वफात हुई है। और एक मख्तल अबू अब्दुल्लाह हुसैन, ये लिखने वाले मोहम्मद इब्ने मुसन्ना, ये तीनी है इनकी किताब जो है। और इनकी किताब से भी किताब लुहूफ में जो है ना इनकी किताब से भी रिवायतें नकल की गई इनके तवस्सुल से भी। उसके अलावा एक और एक है इब्राहिम इब्ने मोहम्मद सक़फ़ी, पहले ये जैदी और मसलक थे, पहले जैदी मसलक के थे, उसके बाद में इमामी मसलक यानी दवासा इमामी शिया बने हैं। पहले जैदी मसलक के थे, इन्होंने भी किताब लिखी मख्तुल हुसैन के नाम से। इसके अलावा अबुल हुसैन शाफ़ई, ये भी शाफ़ई मसलक के अहले सुन्नत के हैं, इन्होंने मख्तुल हुसैन किताब लिखी है। उसके अलावा इब्ने शहर आशूब जो कि मशहूर है, इब्ने शहर आशूब, इनकी भी किताब अल मख्तल के नाम से है। इब्ने शहर आशूब आप जानते हैं कि फ़ज़ाइल शहर इब्ने शहर आशूब जो है वो भी जो है ना इनकी किताब मशहूर, बड़े रावी हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत लिखने वाले। मोहम्मद इब्ने हसन इब्ने अली तूसी, ये भी किताबें मख्तलुल हुसैन लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बता मैं 30-35 किताबें लगभग जो थी मुस्तक़िल लिखी गई वाक़या आशूरा पर, किताबें लहूफ। और बहुत क़दीम किताबों में से वो एक है मख्तलुल हुसैन, ये जो किताब अल-लुहूफ है, किताब अल-लुहूफ लिखने वाले हैं सैयद रज़ियुद्दीन अबुल क़ासिम अली इब्ने सईद इब्ने ताऊस, जिनको मशहूर सैयद इब्ने ताऊस के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह से ये सैयद इब्ने ताऊस एक मोतबर शिया आलिमों, एक मोतबर शिया फाजिल हजरात में से है और कसीर तालीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है। इन्हीं की किताबों में से ये किताब एक लुहूफ है, एक मशहूर अखबारुल आमाल उनकी ही है। इस तरह से बहुत सारे कसीर तालीफ़ रहे हैं सैयद इब्ने ताऊस। और सैयद इब्ने ताऊस एक मशहूर मुसन्निफ़ के अलावा उनका कलम बहुत मजबूत रहा था और मकबूल रहे हैं दोनों फरीक़ैन में। हम सैयद इब्ने ताऊस ऐसे आलिम, ऐसे शिया आलिम है कि हम अहले सुन्नत में भी वो उनका एतबार ज़्यादा है, हम अहले तशय्युअ में शिया सुन्नी दोनों फरीक़ैन उनको मोतबर जानते हैं। वैसे तो वो उनकी विलादत 15 मुहर्रम को है और हिजरी जो है 587 में उनकी जो है ना विलादत है। और इलाके जो है हिल्ला जो है इराक़ का, वहाँ की इनकी विलादत हुई है। और इनका अक्सर जो ज़िंदगी का जो इरसा रहा है वो खुद इराक़ में गुजरा है। शायद ही ज़िंदगी में एक मरतबा हज के लिए जो गए हैं, शायद एक ही मरतबा वो इराक़ से बाहर निकले हैं जब जो है हज के लिए गए हैं। उसके अलावा खुसूसन सैयद इब्ने ताऊस जो है मुंतसिर अब्बासी जो थे उनके दौर में गुजरे हैं, जब उनकी वहाँ पर, और उनसे जो है हुकूमत से रवाबित भी अच्छे थे, लेकिन हुकूमत ने बहुत बार फिशार देना चाहा, बहुत बार उनको जो है ना अलग अलग ओहदों के लिए दावत किया, लेकिन सैयद इब्ने ताऊस ने कभी भी कोई ओहदा नहीं लिया। और सैयद इब्ने ताऊस इराक़ में जब इल्मी मरकज़ियत थी तब उसी दौर में वहाँ पर रहते थे। और वो वक्त आप तारीख़ देखते हैं तो आपके जहन में होगा कि जब इल्मी मरकज़ियत थी इराक़ की और जब मुग़लों का हमला हुआ इराक़ पर और मुग़लों ने वो तबाही मचाई कि पूरा इराक़ को तबाह कर रख दिया। और मुग़लों के हमले के बाद में
जब हलाकू खान वहां पर आना चाहा, और हलाकू खान वहां पर आकर, जो कि मुसलमान नहीं था, काफिर था, तो हलाकू खान ने वहां पर आकर एक जुमला रखा। उसने कहा कि अय्युल हाकिमैन अफजलुन अल मुस्लिमु ज़ालिमु अविल काफिरुल आदिल। हलाकू खान वहां पर आके बोला है कि सारे उलमा को जमा किया मुंतसरिया में, इलाके मुंतसरिया में, और उसने उलमा से फतवा चाहा कि बताएं कि एक मुसलमान जो जालिम है वो बेहतर है, या ये एक काफिर जो कि आदिल है, इंसाफ करने वाला है, वो बेहतर है। तो किसी आलिम ने कुछ बोलने की जुर्रत ना की सिवाय सैयद इब्न ताऊस के। सैयद इब्न ताऊस ने बोला कि अगर कोई मुसलमान हाकिम है और जालिम है तो उससे बेहतर तो वो काफिर जो है ना हाकिम है, हाकिम वो काफिर बादशाह उससे बेहतर है कि जो इंसाफ करता हो। ये जो है ना सैयद इब्न ताऊस ने तारीफी फतवा दिया था, और बहुत सारे बोलते हैं कि ये फतवे के पीछे भी तकिया था, कहते हैं, लेकिन मेरा और सैयद इब्न ताऊस के लिए बहुत ज्यादा फजाइल है, उनके बारे में तो पूरी किताबें लिखी गई हैं। मैं मुख्तसर सा उनके बारे में रख रहा हूँ। खुद सैयद इब्न ताऊस के इमाम ज़माना से भी रवाबित थे, और हत्ता बाज़ रिवायत में बाज़ तारीख ये तक नकल करती है कि सैयद इब्न ताऊस को इमाम ज़माना ने इसमें आज़म तक इनायत किया था, और एक वसीयत की थी कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद में ये इसम मुंतकिल ना हो। इतनी बड़ी शख्सियत थी। आपके लिए खुद बोला कि मैं मकबूल तरफ़ैन, हम शिया हम अहले सुन्नत दोनों में इनको माना जाता है। इनके बहुत ज़्यादा किताबें हैं, लगभग मैं जितना आपके सामने मतालिब रखा हूँ वो जो है किताबें अल मलहूफ अला क़त्ल तुफूफ जो किताब है उसके मुकदमे से आपके सामने सब रखा हूँ मैं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये जो किताबें लहूफ है, माशाल्लाह से इतनी किताबें वाक़या आशूरा पर लिखी गई, लेकिन ये एक बेहतरीन किताब है। मैं अपने देखने वाले सबको भी इस बात की तौसिया करता हूँ, इसका आप लोगों को जो है ना रहनुमाई करता हूँ कि किताबें लहूफ से लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा कीजिए, क्योंकि वाक़या आशूरा पर बहुत ज़्यादा खुराफात और इनहराफात और ज़ईफ़ बातें जो बने वो गड़ा भी हो जाता है। लेकिन ये किताब बहुत मोतबर किताबों से, किताब लहूफ, ज़ाहिर है उसके लिखने वाले बहुत मोतबर है, और माशाल्लाह से सारे मारिफ को लाते हुए, तारीख़ करबला को लाते हुए, खुसूसन वो अजीम इमाम हुसैन के वो अजीम जुल्मुलात को नकल करते हुए उन्होंने वाक़या आशूरा को बयान किया है। इंशाल्लाह मैं दूसरी किताबों से भी सहारा लेते हुए वाक़या आशूरा को रखूँगा, लेकिन मेरे लिए खुसूसन मोतबर और मेयार जो है वो किताबें लहूफ है। और मैं भी आप लोगों के लिए ये कहूँगा कि किताब लहूफ का मुताला करें, और उस किताब में जो आया उन्हीं बातों पर रुकें, और उन्हीं बातों पर रुकें जो सैयद इब्न ताऊस ने बयान किए हैं। और वाक़या आशूरा के जितने अहले शिया जो है ना मुसन्निफीन है, रावियान है, उतने या उससे ज़्यादा अहले सुन्नत भी है, अहले सुन्नत के ज़्यादा अहले शियों से। तो बहरहाल सैयद इब्न ताऊस जैसे मोतबर रावियों से एक बात को लिया जाए और उसी बात पर रुका जाए जो सैयद इब्न ताऊस फरमाते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं इंशाल्लाह एक के बाद एक वाक़या आशूरा के हवाले से आपके सामने बातें रखूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अज़ीम सानिया रोज़े आशूरा का कि जो अहले बैत रसूल पर मज़ालिम जो ढाए गए, और ये अजीम वाक़या जो गुजरा है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि इमाम हुसैन पर ना सिर्फ ये कि जुल्म ढाया गया, जुल्म बाला जुल्म ये था कि इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, और कत्ल के साथ साथ इमाम हुसैन पर फतवे लगाए गए कि ये तो दीन से खारिज हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत अजीम जुल्म था इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन पर ये फतवे लगाए गए कि ये तो दीन से खारिज हैं, ये तो दीन से जो है खारिजी है। इस तरह के खारिजी मतलब वो नहीं होता जो आज के ज़माने में खारिजी का मतलब मुल्क से दूसरे मुल्क वाले को खारिजी बोलता है, वो नहीं, बल्कि जो इमाम हुसैन को खारिजी जो बोला गया वो इस माने बोला गया कि ये तो सर दीन से खारिज है, ये दीनदार नहीं है, ये दीन से बाहर है, मुसलमान नहीं होते, नौज़ुबिल्लाह। इस मानों में इमाम हुसैन को खारिजी कहा गया। ये भी एक बहुत जुल्म जुल्म था। अज़ीज़ान गिरामी, क्या मुसीबतें ढाई गई इमाम हुसैन पर, ऐसा कौन सा जुल्म था जो इमाम हुसैन पर नहीं ढाया गया। इमाम हुसैन पर, नवासे रसूल पर, जिगर गोशे रसूल पर, जिगर गोशे इमाम अली पर, लखते जिगर हज़रत ज़हरा पर, इमाम हुसैन पर क्या जुल्म नहीं ढाए गए। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसीबतें तोड़ी गई इमाम हुसैन पर। वो गुर्बत और मुसीबत के आलम में जो इमाम हुसैन इराक़ की तरफ सफ़र किए हैं, और वो सहरा खुश में इमाम हुसैन आए हैं, वहाँ पर आने के बाद में इमाम हुसैन ने जो शहादत का नजराना पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक मसला साफ करूँ कि बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के इराक़ की तरफ आने के बारे में बहुत से लोग अलग अलग नज़रिए रखते हैं, अलग अलग तरह के नज़रिए इस बारे में जो है ना पेश किए जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सामने बाद में भी आपके सामने जो है वो नज़रिए रखूँगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है वो कूफियों के ख़त के जवाब में इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए थे,
कि क्योंकि इमाम हुसैन को उन्होंने खत दिया था, इमाम हुसैन जानते थे कि वफा नहीं करेंगे, लेकिन इतने हजारों के खत लिखे गए थे कि इमाम हुसैन ने कहा कि अब जवाब देना लाजमी है। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन एक हुकूमत इस्लामी बर्पा करने चाहते थे, इस खत से इमाम हुसैन है। दो तीसरा है कि इमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन क्योंकि हुकूमत इस्लामी के अलावा ये कि कूफा जो है जाए तशय्यो था और जाए खिलाफत हजरत अली था, इमाम अली के दारुल खिलाफत था, इस उन्वान से इमाम हुसैन आना चाहते थे। तीसरा कहते हैं कि नहीं, इमाम हुसैन खुद कत्ल की खबर रखते थे और खुद कत्ल होने के जो है ना नियत से यहाँ पे आए थे। वही जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि शहादत है मकसूद मोमिन, जो कहा अल्लामा इकबाल ने, इसी मतलब के पेश नजर कहते हैं कि इमाम हुसैन ने खुद शहादत की नियत से इमाम हुसैन ने जो है ना कूफे की तरफ सफर किया था। ये इसके अलावा बहुत सारे नजरिए पेश किए जाते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मंजूर और मकसूद खुदा यही था कि इमाम हुसैन इराक की तरफ सफर करें, जो कि बाज़ रिवायत से भी यही साबित होता है, और इराक की तरफ आएँ और वहाँ पर नजरान शहादत इमाम हुसैन पेश करें और इमाम हुसैन शहीद हो। कि वो जो कुरान की आयत है कि अल्लाह के वो बंदे कि जो मुकद्दर होता है उससे ना एक कदम पीछे हटते हैं ना एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस आयत पे अमल करते हुए इमाम हुसैन ने जो मंजूर खुदा था उस पर अमल किया और करबला आए और इमाम हुसैन की वो अजीम शहादत वाक़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न ब क़ज़ाइहि